गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम हर सुबह को ऐसे ही उठती हो? अगर तुम मुझे इतने प्यार से उठाओगे तो ऐसे ही उठूंगी। हाँ, तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है मैंने। क्या सच कह रहे हो तुम? 100%। हाँ, लेकिन अभी भी मुझे बहुत नींद आ रही है। उठ भी जाओ आसिया, जो सोएगा वो नाश्ता खोएगा। चलो कोई बात नहीं, सोने दो मुझे थोड़ी देर। थोड़ी देर सोने से कुछ नहीं होता, तुम भी सो जाओ। ये दुनिया की सबसे हसीन और पुरअमन जगह है। उठ जाओ, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट में सॉसेजेस बनाए हैं। आ जाओ। सॉसेज? हाँ। वैसे अभी सॉसेज इतना रोमांटिक नहीं लग रहा। देखो, मैं उठा और कुछ तलाश करने लगा। हाँ। पहले मैंने बाहर जाकर लकड़ियां जमा की, रात के बचे हुए अंगारों की मदद से आग जला दी और फिर तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया। हाँ, अब ये लग रहा है ना कुछ रोमांटिक। अच्छा ये लग रहा है? हाँ। चलो आ जाओ। तोलगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वाकई में? हाँ तो पसंद आए तुम्हें? हाँ बिल्कुल पसंद आया, क्यों नहीं आएगा। उफ, आज हमारे पास चाय भी। तुम्हें पता है, मैं ऐसा नाश्ता तुम्हारे लिए अगले 50 साल तक बना सकता हूँ। लेकिन मेरे एंग्री बर्ड, मुझे ऑमलेट तो नजर नहीं आ रहा। अब ऑमलेट के लिए हमारे पास पूरा सामान नहीं था, तो उसको अगली बार खाएंगे। चलो आओ, इसे खा कर देखते हैं। बहुत टेस्टी है। तुम भी खाओ ना। हाँ खाता हूँ मैं। कितने प्यारे फूल हैं। पता नहीं वो कैसे खा पी रही होगी। परेशान ना हो हांदान, वो तोलगा के साथ है, भूखी नहीं रहेगी। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। हांदान, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। मुझे इस घर में नाजली का नाम नहीं सुनना। पता नहीं होटल में रह रही है या कहाँ रह रही है। अम्मी क्या करूँ मैं? चुप हो जाओ। मगर वो मेरी बहन है अम्मी, मुझे उसकी फिक्र है। फिक्र कैसे ना करूँ उसकी? सारी रात मैं सो नहीं सकी हूँ। हांदान, तुम चुप नहीं होगी? कौन है? किसका मैसेज आया है? देखो। फिक्र नहीं करे अम्मी, उसका नहीं है। सुबह बखैर। सुबह सुबह बखैर। बखैर। लड़कियों की कोई खबर? नहीं। अम्मी, अब आसिया तोलगा के साथ है, ठीक है? तो फिर दूसरी कहाँ है? देखो, मुझे परेशान मत करो वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगी। अगर दोबारा तुम लोगों ने नाजली का जिक्र किया तो तुम दोनों का मुंह कुचल दूंगी। किसी का लिहाज नहीं करूंगी मैं। बस बहुत हुआ, खामोशी से नाश्ता करो। मुझे लगता है अम्मी अब बिल्कुल नहीं मानेंगी। हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता कि क्या करें। कोई रास्ता तो निकालना होगा। हेलो ज़ैनब, मैं शरीफे आंटी बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें नाज़ली के बारे में पता है कि वो कहाँ है?
जी शरीफा आंटी। वो कहाँ है बेटा? नाज़ली मेरे साथ ही है, वो बिल्कुल ठीक है। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यानी वो तुम्हारे साथ है? ठीक तो है ना वो बेटा? हाँ जाहिर है ठीक ही होगी। चलो बाद में बात करती हूँ। खानदान, मेरी बात सुनो। नाजो को घर आके अम्मी से माफी मांगनी चाहिए, तभी कुछ ठीक हो सकता है, वरना मुश्किल है। और अगर अम्मी उसके सामने आ जाए तो? वो आ रही है। जिस बहन की तुम दोनों इतनी फिक्र कर रहे हो, जानते भी हो इस वक्त कहाँ है वो? ज़ैनब के घर पर है वो। और ये आपको कैसे पता चला अम्मी? क्योंकि मैंने ज़ैनब को कॉल करके पूछा। तुम दोनों पहले से जानते थे ना कि वो कहाँ है? हाँ? तुम दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं आई? सुबह से मुझे परेशान कर रखा है। शर्म तो आई नहीं कि सारे बहन भाई मिलकर एक माँ को परेशान कर रहे हैं। मेरी कोई परवाह नहीं तुम सबको। सबको अपनी पड़ी है, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या यहाँ रोजाना छोटे बच्चों की तरह डांट खाते रहेंगे? मेरे अंदर का पुराना कदीर वापस आ जाएगा। खुदा के लिए कदीर, ऐसा कुछ मत करो। बस तुम पुरसुकून रहो, ठीक है? मैं सब संभाल लूंगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। सोचने दो मुझे। आज हमारा तीसरा दिन है। तुमने मुझे कल हाँ कहा था, याद है ना ये? किस चीज के लिए बोली थी? दरअसल मैं भूल गई हूँ, बताओगे क्या था वो? तो चाहती हो कि दोबारा सब हो? हाँ हाँ बिल्कुल। वो जो अचानक कल रात में डर गई थी ना, तो मुझे लग रहा है कि उसी के हवाले से बात कर रहे हो तो। मुझसे शादी कर लो, वरना मैं तुमसे कर लूंगा। वैसे तुम्हें याद है एक फिल्म थी जिसमें लड़की की याददाश्त चली जाती है और वो सब भूल जाती है? हाँ याद है, हीरो से रोज मिलता था और फिर उसे अपनी मोहब्बत में उसने दोबारा से गिरफ्तार कर लिया था। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो तुम भी ऐसा करोगे? बहुत खूब, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने वाला। तुम मान लो ना, मान लो कि ऐसा हो गया तो तुम क्या करोगे? जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो, मुझे जानना है। तुम अपना नाम तो भूल सकती हो, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। अरे वाह, वेरी रोमांटिक। यही है ना? जी हाँ अम्मी। बताती हूँ। तुम्हें इस बच्चे को तकलीफ देते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? मेरी बहन किसे क्या नुकसान कर रही पहुंचाने हैं की तैयारी है? एक मिनट रुकिए बहन, मैंने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। आगे से जवाब दे रहे हो बदतमीज। देखिए मेरी बात सुने, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। इसने मेरे बेटे का सर फाड़ दिया है। कल रात में। क्या कल रात में? अच्छा, तो इसका मतलब कल रात में तुम थे यहाँ पर? हाँ जी हाँ, लेकिन अरे मेरे भाई, क्या यार तुम भी ना, हमारे बीच सिर्फ गलतफहमी हुई थी। खुद की हिफाजत में मुझसे ये हो गया था, रिफ्लेक्स था, तो तुम्हें देखकर पत्थर मार दिया था, समझ रही है? मैं समझा कि कोई जानवर है तो उस वजह से घबरा गया था। मेरे ख्याल में बेहतर होगा मसले को यहीं खत्म कर दें। अच्छा तो ऐसा है क्या? तो फिर मैं भी तुम्हारा सर फाड़ के हिसाब बराबर कर दूंगी। देखिए, रुकिए रुकिए, बात सुनिए मेरी। आप कुछ देर के लिए पुरसुकून हो सकती हैं? यानी आपके बच्चे ने भी तो आकर हमारी जान निकाल दी थी ना कल रात। आप तो शुक्र अदा करें बहन कि आपके बच्चे को सिर्फ पत्थर ही मारा था, और वैसे भी इसे आधी रात को इधर आने की जरूरत क्या पड़ी थी? ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखिए, गलतफहमी हो गई। ये कोई गलती से नहीं हुआ। इसने हमसे कहा था कि तुम हमें डराना और हम भाग जाएंगे।
ये मैं क्या सुन रही हूँ तोलगा? और इसने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारी बहन के साथ मजाक करूंगा। कल इसने हमें पैसे भी अरे दिए थे। भाई किस तरह की बातें कर रहे हो? मैंने कब पैसे दिए? तुम मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मैंने तो बस यूं ही दे दिए थे। तुमने मुझे देखा, फौरन पहचान दी गई, तो मैंने खुश होकर तुम्हें कुछ पैसे दे दिए। बदतमीज, बेहुदा। बहन, ये लकड़ी देंगी आप मुझे जरा? अब तुम इससे क्या करने वाली हो? क्या करूंगी मैं? तुम्हें क्या लगता है इस लकड़ी से क्या कर सकती हूँ मैं आसिया, तोलगा? हाँ रुको, बोलो। देखो यहाँ लोग हैं। आसिया देखो, मजाक मत करो। जब अकेला हो तो मार लेना मुझे। अच्छा चलो जब बेटा, तुम इन्हें अकेले लड़ने हो, दो। रुको आसिया। जरा, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। मैं तुम्हारी आसिया, जान मुझे तोड़ बता। दूंगी आसिया, क्या कर रही हो तोलगा। यार? अरे कहाँ आसिया, जा रही हो? रुको तो सही, बताती हूँ अभी तुम्हें। अब हिम्मत है तो आओ ना सामने। आसिया, क्या तुम पुरसुकून हो सकती हो कहा, प्लीज? तोलगा दरवाजा आसिया, खोलो। लोगों के सामने हमारा मजाक उड़वा रही हो। तुम्हें आवाज नहीं आ रही है मेरी? तोलगा, मैंने तुमसे कहा कि दरवाजा खोलो, सुन क्यों नहीं रहे हो तुम? अगर तुम ये सब कुछ करने वाली हो तो मैं तुमसे शादी का इज़हार कैसे करूंगा? आसिया, नहीं करो। इधर आओ, बताती हूँ तुम्हें। खोलो दरवाजा, खोलो तोलगा। 1 सेकंड में खुल जाना चाहिए आसिया, दरवाजा। नहीं। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें तोलगा? क्या तुम काम पे जा रहे हो? हाँ, काम पे जा रहा हूँ। क्या तोलगा और आसिया का कुछ पता चला? नहीं। हम सब उनके लिए कितने परेशान हैं। बारी भाई अस्पताल में है, सेरिन मुल्क छोड़कर चली गई और गुल साहिबा ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया और आसिया तोलगा का कुछ पता नहीं। क्या कह रही हो यार तुम? क्या वो अपने बाबा को अकेला छोड़कर भाग गई? मैं नहीं जानती उसे पता भी है या नहीं। बारी साहब ने तो उसे सेट पर ही निकाल दिया था। वो अपना फोन भी नहीं उठा रही। उफ, हम क्या करेंगे? चलो आ जाओ, अंदर आके बैठो, बात करते हैं। अभी वक्त है मेरे पास। हम तो पूरी तरह तबाह हो गए। ठीक है नसरीन, अब पुरसुकून हो जाओ। आसिया और तोलगा वापस आ जाएंगे। इतनी भी कोई परेशानी की बात नहीं है ये तो पता है वो लोग आ जाएंगे वापस, लेकिन वापस आने के बाद क्या उनके पास कोई काम होगा? पूरी इंडस्ट्री को पता चल गया है, अब उन्हें कोई काम नहीं देगा। या मेरे अल्लाह, ये हम क्या कर रहे हैं? इन सब का काम क्या इस दुनिया में सिर्फ एक्टिंग करना है? इस दुनिया में और कोई काम नहीं बचा क्या? अच्छा, तो तुम बताओ मुझे कदीर, वो एक्टिंग के अलावा और क्या कर सकते हैं? चलो ठीक है, फिर मैं तोलगा को एक सर्विस बस दिला दूंगा, वो चलाता रहेगा। क्या मसला है? तुम मजाक कर रहे हो ना? क्या मजाक है? मुझे तो ये सोचते हुए ही हंसी आ रही है कि तोलगा और सर्विस बस चला रहा है। लेकिन असल बात ये है, आसिया तो कहीं ना कहीं अपना काम संभाल लेगी, लेकिन तोलगा एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब कुछ और बात करते हैं। अपना दिल मत दुखाओ। ऐसे क्या देख रही हो? देखो मेरी जान, मैं क्या सोचता हूँ पता है? बगैर किसी को बताए किसी दिन हम भी ऐसा ही भाग जाएंगे। हाँ? मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ कदीर। चलो फिर आज रात भाग चले। क्या मतलब आज रात? आज रात तो हम बिल्कुल नहीं भाग सकते। प्रोडक्शन को देखना है, बारी साहब को देखना है, ऐसे बहुत सारे काम हैं। नसरीन, मैं तुम्हारे साथ भागने की बात कर रहा हूँ और तुम मुझे अपने शेड्यूल बता रही हो। जानते हो मैनेजर्स ऐसे नहीं भाग सकते। और वैसे भी अभी मुझे नई जॉब ढूंढनी है, मैं बेरोजगार हो गई हूँ, मैं क्या करूँगी? बताओ मुझे कदीर। हाँ, वैसे तुम फिक्र मत करो, जॉब ढूंढ ली है मैंने तुम्हारे लिए। कौन सी? मैटरनिटी। बच्चे? इस सब का क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी? कौन सी मैटरनिटी? किस तरह की बात कर रहे हो? अरे वो मुझे जो मेरी बस में जरूरत थी, बताया तो था मैंने तुम्हें, बच्चों के लिए जो। वो अच्छा, वो मेरे दिमाग में तो कुछ अलग ही चल रहा था। मैं तो घबरा ही गई थी। कदीर, मैं पहले ही बहुत ज्यादा घबराई हुई हूँ, मुझे और परेशान मत करो। देखो, घबराओ नहीं। अरे, तुम्हें लेकर मैं घबरा नहीं रही हूँ। मतलब वो मैटरनिटी वाली बात। इधर आओ तुम। अब भी गुस्सा हो मुझ पर? हाँ बिल्कुल। अच्छा, पर आसिया, दिल पे मत लो ना। इस सब में एंजॉय भी तो किया हमने। तुम्हारी नजर में ये एंजॉयमेंट है? तोलगा में पूरी रात डर की वजह से सो नहीं सकी। जरा सी कोई आवाज होती तो मैं फौरन उठ जाती। अंदाजा है तुम्हें इस बात का? हाँ मेरी जान, लेकिन मैं तुम्हारे साथ था तो।
तुमसे कहा था डरो मत, सीने से लगा क्या कर। कहा था, डरो हाँ मत? बिल्कुल। मुझसे कह रहे थे डरो मत, लेकिन मुझे यहाँ से डरा कर ही निकालना चाह रहे थे तुम। अगर तुम्हें यहाँ से जाना ही था तो सीधी तरह कहते ना, ये छुप छुप कर प्लान्स क्यों बना रहे थे? ठीक है, तुम सही कह रही हो, मगर मगर क्या? मगर आसिया, तुम खुद भी तो देखो कि तुम मेरा कितना इम्तिहान ले रही हो। जैसे इस दौर में किसी गार में रहने का तसव्वुर कर सकती हो तुम? तुम्हारे साथ शादी करने के बाद पत्थरों के दौर की जिंदगी तो नहीं गुजारूंगा ना। खुद सोचो कितनी बकवास होगी वो। क्या बकवास? हाँ, तो क्या ये भी बकवास है कि मैं शादी करने से पहले तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ? बोलो, जवाब दो ना। मुझे लगता है ये बकवास की है। बात ही नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी कोई। क्या मतलब अब बात भी नहीं सुननी मेरी? अब ये क्या करने जा रही हो तुम? आसिया, क्या भागने की कोशिश कर रही हो तुम मुझसे? भला ये भी कोई तरीका हुआ क्या मसले को हल करने का? क्या अपनी शादी के बाद भी हम मसाइल को यूं ही हल करने वाले हैं? आसिया, आसिया, रुक कर बात सुन सकती हो मेरी? मेरी बातों से तुम्हारा दिल टूट जाए तो तोड़ दो दिल मेरा, तोड़ो। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं हर बार भाग जाती हूँ? हर चीज जो तुम्हें पसंद हो वो तो तुम पा ही लेते हो ना तोलगा तू ना? तुम हर चीज हासिल कर सकते हो तोलगा तू ना, लेकिन मुझे ये नहीं कह सकते। वाकई में? हाँ बिल्कुल। वाह, तुम पूरी जिंदगी बिगड़े हुए रहे हो, और यहाँ मैं अपनी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट फैसला ले रही हूँ। हमने कोशिश की लेकिन नहीं हो सका क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ये कोशिश थी तुम्हारी? हाँ बिल्कुल यही था। ये है, देखो, पसंद नहीं आया? तुम शुरुआत से ही हमें एक साथ नहीं देखना चाहती थी आसिया। तुमने भी तो ऐसे ही कहा। मैंने संजीदगी से कहा था कि तुम मेरे साथ शादी करना और मेरे साथ एक फैमिली शुरू करना चाहती हो। बहुत खूब, मैं जानता था। क्या कर रहे हो तुम? जा रहे हैं हम जा रहे हैं? हम जा रहे हैं? तुमने मुझसे पूछे बगैर यहाँ से जाने का फैसला कैसे कर लिया? तो पूछ लेता हूँ, आसिया साहिबा, चलना पसंद करेंगी? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो तोलगा? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? हमेशा तुम्हारी मर्जी चलती है ना, क्योंकि तुम तोलगा तूना जो हो, है ना, सुपरस्टार जो हो। यार, बात कैसे कर रही हो? जैसे मुझको तुम कभी जानती ही नहीं थी। जो तोलगा तूना तुम्हारे सर पर सवार है उसे मैं कभी नहीं तोड़ सकता। अपने साथ खड़े शख्स को थोड़ा सा पहचानो और मुझे जज मत करो। मैं तुम्हें जज नहीं कर रही। मसला पता है क्या है? तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते, इसीलिए शिकायतें कर रहे थे और नाराज हो रहे ये थे। जज करना ही हुआ। नहीं, यही हकीकत है। वाकई में? हाँ बिल्कुल। ठीक है, यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। आ जाओ, यही रहते हैं, एक दूसरे के साथ यहीं बूढ़े हो जाते हैं। या खुदा सब्र दे मुझे। सब्र? सब्र तो मुझे चाहिए। इस सबसे मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। पुरसुकून, पुरसुकून हो जाओ आसिया। चलो गहरी सांस लो, बस पुरसुकून हो जाओ। ये बदतमीज लड़का है, बहुत बदतमीज है, बिगड़ा हुआ बदतमीज इंसान है ये। इतनी ऊंचाई से धकेला मुझे। या खुदा रहम फरमा मुझ पर, अब और बर्दाश्त नहीं होता। कोई इम्कान नहीं है। माफ करना तो दूर की बात है, अम्मी तुम्हें घर के करीब भी नहीं आने देंगी। खानदान, हाँ किससे बात कर रही हो तुम? हाँ मैं पूछ रही हूँ किससे मैसेज कर रही हो? हाँ, वो मेरी एक दोस्त है ना, उसने मुझे अपनी कुछ तस्वीरें हाँ। भेजी थी, बस वही देख रही थी। उसकी तस्वीरों पर फनी इमोजी लगाकर उसे सेंड कर रही थी, और कुछ नहीं। तो तुमने कर दिया मेरी जान। हाँ सब नजर आ रहा है मुझे, ये जो तुम्हारी उंगलियां चल रही है ना मैसेजेस करने में। हाँ। तुमने मुझे पागल समझाया खानदान। तुम नाजली से बात कर रही हो, जानती हूँ। उसे मेरी तरफ से कहो जहाँ है खुश रहे, हमसे उसका कोई ताल्लुक नहीं, अपनी बात पर कायम रहे। अम्मी आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं मुझसे। कहाँ जा रही हैं अम्मी? जरा पौधों की सफाई करनी है मुझे। रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। पौधे काफी मुरझा रहे हैं। मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। हाँ। आ जाओ। आ गई।
अरे अम्मी, इन्हें क्या हो गया है? ये तो बिल्कुल मुरझा गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि गर्मी का मौसम नहीं है ना, इसलिए। हाँ अम्मी, सर्दी भी तो कितनी हो रही है ना। यानी देखे, इतनी सख्त सर्दी में बेघर लोग क्या करते होंगे? आखिर वो कैसे बर्दाश्त करते होंगे सब? बिल्कुल सही। खानदान क्या हो गया? मुझे काम करने दोगी तुम? सुबह बखैर शरीफे साहिबा। खुश आमदीद। उम्मीद है सब खैरियत होगी। कोई खबर मिली? कुछ पता चला बच्चों का? नहीं, कोई खबर नहीं बच्चों की। क्या आपको उनकी कोई कॉल आई? हमें भी नहीं की। क्या आप ये मालूम करने आई हैं? अगर आप मेरी कॉल उठा लेती तो मैं यहाँ नहीं आती शरीफे साहिबा। अगर मैंने कॉल नहीं उठाई है तो इसका मतलब है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। और रहा सवाल बच्चों का, तो उन्होंने कहा था ना कि वो अकेले रहना चाहते हैं, कुछ वक्त साथ गुजारना चाहते हैं। इत्मीनान तो देखो जरा, हम परेशान हैं। 3 दिन से उनकी कोई खबर नहीं आई। और मेरा तोलगा, वो तो मुझे फोन किए बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। और तो और ये हाकान भी, ये भी नहीं रह सकता। मेरी आसिया भी ऐसे ही है। मतलब कम से कम एक मैसेज तो करती कि मैं ठीक हूँ। रुके जरा, मैं आसिया को फोन करती हूँ। मैं तोलगा को करता हूँ। हाँ बेटा, करो। क्या नंबर बंद है उसका? बन जा रहा है। मैंने तो बहुत सारे मैसेजेस किए मगर कोई जवाब नहीं आ रहा उसका। क्या हम पुलिस को कॉल करें? अगर पुलिस को कॉल कर दी हमने तो टीवी पे हम लोगों की ही खबरें आएंगी। हम अपने बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाय, कितनी शर्म की बात है कि अब हमें गुमशुदा अफराद वाली शो में जाना पड़ेगा। वाह वाह। खानदान, वाह वाह, ये क्या हो रहा है? नहीं, अब ऐसा भी नहीं हुआ। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। बस हमारा उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, इसलिए हम थोड़ा परेशान हो रहे हैं, और कोई वजह नहीं। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। हाँ। चलो तोलगा, कुर्सी उठाओ अपनी, हम जा रहे हैं यहाँ से। आसिया, क्या है? 1 मिनट रुको। आसिया, हाँ कहो तोलगा। क्या तुम पुरसुकून हो सकती हो? कैसे हो जाऊं मैं पुरसुकून तोलगा? मैंने अपनी पूरी कोशिश की पुरसुकून होने की। मैं झील के पास गई, गहरी सांस ली, लेकिन काम नहीं बना। अंदर गई, सारा सामान समेटा, लेकिन कुछ भी असर नहीं कर रहा। बिल्कुल भी पुरसुकून ठीक है, नहीं मैं हो पाई। समझता हूँ तुम्हें। हम फजूल में नाराज हो रहे हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ कि हम अफसरदा हैं, लेकिन हम कल रात में वापस जा सकते हैं। ऐसे बन जाते हैं जैसे सुबह कुछ हुआ ही नहीं। छोड़ो तोलगा, रहने दो, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो यहाँ से। आसिया, तुम चाहो तो मैं चला लेता हूँ। तुम बस बैठ जाओ। ठीक है, 1 मिनट रुको। 1 मिनट रुको, स्टार्ट मत करो इसे। ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? आसिया, चलो ना। आसिया, यकीनन कोई मसला है, तुम इसे मजीद खराब कर दूंगी। क्यों नहीं करूं? क्या आग लग गई है गाड़ी में? क्या हो गया ऐसा? हाँ, चुप करके बैठो। आसिया, रुको रुको, ऐसे नहीं करो। स्टार्ट हो जाओ। आसिया, अब आसिया यार, तुम ये फौरन क्या हो इग्निशन गया? मत करो। ये क्या हो रहा है? हाँ, धुआं बाहर आ रहा है। आसिया, इग्निशन बंद करो और बोनेट को खोलो जल्दी। हाँ खोल रही हूँ। ओफ आसिया यार। तोलगा, सुनो, छोड़ दो इसे, छेड़ो मत। कहीं ऐसा ना हो कि और खराब हो जाए। वहाँ जो दुकानदार था ना, उससे चलकर मैकेनिक का पूछ लेते हैं। मैं इसे क्यों खराब करूंगा? मैं गाड़ियों के बारे में समझता हूँ। तुम पुरसुकून रहो प्लीज। अच्छा, तुम्हें कुछ समझ भी आता है? हाँ समझता हूँ, वो भी उतना ही जितना एक मर्द को समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल उनकी तरह, जो गुम हो जाते हैं और एड्रेस भी नहीं पूछते हैं, है ना? आसिया, तुम इस वक्त परेशानी क्यों बढ़ा रही हो? क्या मैं परेशानी बढ़ा रही हूँ तोलगा? हाँ, तुम इस वक्त ये सब कुछ कह के मेरी परेशानी वाकई बढ़ा रही हो। ठीक है, मेरी बात सुनो, इसे मत छेड़ो। देखो, तुम्हें जो चीज नहीं आती है मैंने उसको कहा मत मैं छेड़ो ना। जानता हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो इसे। मैं तुमसे कह रही हूँ ना तोलगा। आसिया, आसिया, क्या चल गया? कुछ हुआ है क्या?
आसिया, देखा तुमने, तुम समझ नहीं रहे हो ना मेरी बात। देखो क्या हाल हो गया मेरा। ओह! आसिया, ये इतना नहीं जला, ये ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा तोलगा? जो चीज तुम्हें नहीं पता तुम उसमें क्यों घुस रहे हो? मना कर रही हो ना, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। कर दे तो ये ठीक हो जाएगा। इतना चिल्ला क्यों रही हो तुम? देखो तुम नहीं जानते इसके बारे में कुछ भी। मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हें नहीं पता इसके बारे में? आसिया ठीक है, ये सिर्फ एक हादसा था, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। इसे धो लेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम पुरसुकून अरे रहो। तुम क्या ठीक करोगे? तुम तो तोलगा तू ना हो ना। अगर तुम मान लोगे तो तुम्हारी शान में कमी आ जाएगी, है ना? ठीक करना जानता हूँ। अरे तुम जानते ही क्या हो? हर बात में बस यही कहना होता है कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ सब कुछ। हर चीज हैंडल कर सकता हूँ मैं। देख लिया तुम कैसे हैंडल कर हर रहे चीज थे। का ख्याल रखता है। मैं ये जुमला बोलता हूँ और ये मेरी आदत है। तोलगा तूना हैंडल कर लेता हाँ है। हैंडल करता है, बिल्कुल। वो तो दिख ही रहा है ना मेरी शक्ल से। देखो ठीक है, इसका भी ख्याल रख लूंगा। रिलैक्स हो जाओ, सामने ही झील है, पानी तोलगा, बहुत है धोने के लिए। सुनो। जाओ और जाकर धो लो। क्या खुदा मैं पागल हो जाऊंगी? मैं तुम्हें इस झील में धक्का दे दूंगी तोलगा। मुझे शावर लेना है। तुमने हालत देखी है मेरी? झील में मुंह धोने से ये धुल जाएगा क्या? ठीक है, इस बयाबान जगह पर तो तुम ही लाई थी ना हमें। तो अब अगर यहाँ पर तुम शावर नहीं ले सकती हो तो इसका जिम्मेदार भी मैं। यार खुदा के लिए चुप हो जाओ, बहुत हो गया, मैं थक गई। हद हो गई अब तो। उफ। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ आसिया, रिलैक्स हो जाओ। देख लेंगे इसको भी, मैं हूं ना ये देखने के लिए। यहाँ आग जला देता हूँ, पानी गर्म कर देता हूँ, फिर तुम मुंह धो लेना उससे। तुम पानी गर्म करोगे? या अल्लाह, अभी भी इसका मजाक खत्म नहीं हो रहा। ये मुझे और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं अभी भी गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? हाँ, कहाँ फंस गई हूँ मैं यार। हद हो गई है। उफ। ये लड़का मुझे पागल करके छोड़ेगा, बल्कि कर ही दिया है। ठीक है, अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छपके मारो तुम। मैं यहाँ पर आग जलाने का इंतजाम कर रहा हूँ और प्लीज रिलैक्स रहो। अब क्या करें? क्या पुलिस में रिपोर्ट करें? कदीर और नसरीन रास्ते में है, जब वो आ जाएंगे तो उनसे मशवरा करते हैं। हम नसरीन और कदीर का इंतजार क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि तुम्हारी तरह नसरीन सिर्फ तोलगा के बारे में नहीं सोचेगी। मैं तो कहती हूँ अगर हम पुलिस के पास जाएं तो वो उनका फोन ट्रेस कर कर पता लगा लेंगे। हद है कदीर, बच्चों से ही छतरी ले ली। और क्या करता, तुम भीग न जाओ इसलिए। हाँ, ये तो है। वो लोग आ गए। हाँ ठीक है। आप सब यहाँ बैठे। आ जाओ, खुश आमदीद। चाय लाऊं तुम दोनों के लिए? देखो हम अभी भी पुलिस के पास जा सकते हैं। पर क्यों? पुलिस के पास क्यों जाना है? खैरियत तो है? कौन सी पुलिस? क्या मसला है? जाना ही क्यों है पुलिस के पास? उन दोनों ने कहा तो है वो कुछ वक्त अकेले रहना चाहते हैं। वो मजीद नाराज हो जाएंगे। नसरीन ठीक कह रही सुजैन साहिबा। अरे आखिर वो नाराज क्यों होंगे? वो ऐसे कैसे किसी को बताए बगैर चले गए? और अगर कुछ हो गया उनके साथ तो? कहीं फंस गए, कोई हादसा हो गया, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम है इस बारे में। हम क्या करेंगे फिर? अरे सुजैन साहिबा, खुदा ना करे। अल्लाह ना करे कि उनके साथ ऐसा हो। यानी अगर वो लोग कहीं गए हैं तो सोच समझ कर गए होंगे। आखिर वो दोनों एक अच्छे अदाकार हैं। और वैसे भी उन्होंने कहा था कि उनकी फिक्र ना करें। मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यानी मैं खुद इतनी परेशान हूँ। उफ, हद है उन दोनों से भी। अम्मी, वहीं रुक जाओ। यहाँ क्या कर रही हो? अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। बेहतर होगा चली जाओ यहाँ से। माफी चाहती हूँ अम्मी, आप सबसे माफी मांग रही हूँ। अगर हो सके तो माफ कर दीजिए। मैंने आपसे जो कहा आपने समझने की कोशिश की थी, मगर मैंने तो कोशिश भी नहीं की। मुझसे गलती हुई। इंसान तो गलती करता ही है ना। मैं जानती हूँ मैंने एक गलत इंसान पर भरोसा किया। माफ कर दें। क्या लगता है माफी मांगने से सब ठीक हो जाता है? बताओ ना। आसिया भी चली गई, उसके साथ तोलगा भी चला गया, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नाज़ली। अगर तुम अपनी बहन को परेशान ना करती तो आज हम सब एक साथ होते, बहुत खुश होते। मगर ऐसा नहीं है। हमारा खानदान बिखर कर रह गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। और जानती हो ये क्यों हुआ है? क्योंकि तुम सिलीन के कहने में आ गई और तुमने ये सब किया।